शीश का दानी मांगा था कृष्ण ने बर्बरीक से शीशदान कैसे मिला ये अमरता का वरदान हरे का तू है हमने भी तुझको। प्रेमियों एक बात का ध्यान दे देना, ये शीश ये दरबार हजारों बार लगते होंगे आपके दिल्ली में, मगर जितनी बार भी लगा है ना तो सबका काम इसने किया है। दरबार लगने से पहले ये सोचा जाता है बागा कितने का आया है, दरबार कितने का आया है, मगर जब दरबार लग जाता है तो यही कहा जाता है दरबार किसने सजाया है और बाबा कहां से आया है, बाबा कैसे आया है। तो मेरी गुजारिश आपसे ऐसे ही मत समझ लेना कि लग गया है, इसने ठाना है तो लगा है। मेरी गुजारिश जो भी आपको काम करवाना हो 10 मिनट देता हूं आपको, बाबा के सामने अरदास रख देना, काम की गारंटी हमारी है साहब। जरा एक बार बाबा के दरबार में जोरदार जयकारा लगा दो, बोलो शीश के दाने की। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। लगा लो अरदास, उठा लो जरा जरा हाथ और कह दो, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरी। बाल घुंघराले थे, बर्बर थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माँ मौरवी नंदन है, बोलिए मौरवी नंदन की। माँ के पास गए कि माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक भोलेनाथ को मनाने। एक बार भोले शाम से मिला दे मेरा यार, तू मिला दे मुझे शाम से मिला दे मेरा यार से मिला दे। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। जब शक्ति आई, जब धन आता है तो उसका इस्तेमाल करने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो उसका भी इस्तेमाल करने का मन आता है। मन में आया महाभारत के युद्ध में भाग लिया जाए। माँ के पास गए कि माँ मैं भी युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास होगी, पांडव कमजोर पड़ जाएंगे। जाने के लिए
ये कहा, मगर जाने से पहले दो वचन ले लिए। पहला वचन, हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा, दे देगा। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम लीले घोड़े का असवार, खाटूवाड़ो सांवरियो, चल पड़े बर्बरीक महाभारत के युद्ध में भाग लेने। चारों दिशाएं हिल उठी, दीवाना हिल उठे। कौन आया? एक 14 साल का बच्चा, लीले घोड़े का असवार, खाटूवाड़ो सांवरियो, लीले घोड़े का असवार, खाटूवाड़ो सांवरियो। दुर्योधन ने देखा, भीष्म ने देखा, मगर किसी को समझ नहीं आया। मगर जैसे ही अर्जुन ने देखा, उसको लगा कि इसको देखने से ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। माधव जाओ देख कर आओ ये कौन है। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप धारण कर कर। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो तेरी खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोले ऐसी कौन सी शक्ति है जो युद्ध में लड़ने जा रहा है? बोले प्रभु आज्ञा कीजिए, जिसे महाभारत का रण कहते हो। मेरे तरकश में 3 बाण है, एक ही बाण से पूरे युद्ध का निर्णय कर दूंगा, आज्ञा दीजिए एक बार। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है, साबित करके दिखा कैसे करेगा। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया मृत्युंजय पे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेज दिए। ब्राह्मण ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक ने बोला प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। अब छलिए ने छल यहाँ कर दिया, ये किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला यशोदा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा ब्रज को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया राधा को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया, किसी का नहीं हुआ। बोले बर्बरीक ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, हे महाभारत के महानायक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान सिर्फ 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने निकाली तलवार, प्रभु शीश दान में दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने पहली बार अपना विराट रूप दिखाया। हरे कृष्णा
मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, 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 दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर दे दिया। कहने लगे योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को ऊंची चोटी पर रख दिया और अमृत पिलाया। जब युद्ध खत्म हुआ, जैसे हम करते हैं, अच्छा काम हुआ तो मैंने किया, गलत हुआ तो पितमपुरा वाले चाचा जी करके गए थे। यही बात पांडवों के साथ थी। अगर बर्बरीक ना होते तो पांचों पांडव भी ना बचते। क्यों? क्योंकि अहंकार के मारे वो आपस में लड़ कर मर जाते हैं। क्यों? मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो उठा लो जरा दोनों हाथ, मुरली वाले के पास। चलो चले मुरली वाले के पास। सब गए। बोले गिरधारी बताओ युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोले पांडवों कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। बोले प्रभु इसका निर्णय कौन करे? तब कन्हैया बोले एक बार झोली मैंने पसारी थी तुम्हारे लिए, अब तुम पांचों पांडव और मैं झोली पसार कर चलो चले उस शीश के पास। चलो चले उस शीश, उठा लो जरा दोनों हाथ प्रेम से। चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर करेंगे उसको अरदास। गए। आवाज लगाई गई, ताली बजाना जरा। जो खाटू जाते हैं वो बजाना, जिनको बाबा ने दिया वो ताली बजाना। इस दरबार में ना जाने किसकी ताली से किसका काम बन जाता है। बताओ बर्बरीक युद्ध किसने जिताया? बर्बरीक बोले पांडवों किस चीज का घमंड करते हो, मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ मुरली वाले का सुदर्शन चक्र छत्ता दिखाई दिया। मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, तुम तो कहीं थे ही नहीं। ये बात मुरली वाले को इतनी पसंद आई, वरदान दे दिया, सुनना जा बर्बरीक, जो मैंने तुम्हें अमृत पिलाया है, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तेरे इस शीश में विराजित हो जाएंगी और मेरा श्याम नाम तुझे देता हूं। कोई श्याम पुकारेगा कलयुग में तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। और जा, जो वचन तूने अपनी मां को दिया था, हारे का सहारा, तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत दोबारा उसको हरा नहीं पाएगी। और जा, तूने तेरी मां को वचन दिया था, जो कुछ भी कोई मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। तेरे दरबार में सच्ची श्रद्धा से पहली बार तेरी कथा सुनकर जो भी आ जाएगा, कभी खाली हाथ नहीं जाएगा, अपनी औकात से 100 गुना बढ़कर पाकर जाएगा। प्रेमियों जमा कर देख लेना, दरबार साचा है, दरबार पे वहम मत करना, अपने आप पे अहम मत करना। उठा लेना जरा दोनों हाथ और ताली बजाकर कह देना एक बार, ओ हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हमको खड़े तेरे बात तुझे करो पुकार, हमको खड़े तेरे बात तुझे करो पुकार, हमको खड़े
बाबा तू नए नए भक्तों की तो झोलियां भरता जा रहा है और पुराने भक्तों को तरसा रहा है। ये तो बात अच्छी नहीं है। आप दिलदार हो, आपको दुनिया लखदातार कहती है और लखदातार वो होता है जो नयों को तो देता ही है, पुरानों का भी हाथ पकड़ के रखता है, उसको छोड़ता नहीं। आपके ना जाने कितने भगत हैं जो ना जाने कितने भक्तों को खाटू लेकर गए। वो जिनको लेकर गए उनका तो काम कर दिया, उनका क्या कसूर था जो लेकर गए, उनको पीछे रख लिया। आज आपको दुहाई है, उन भक्तों का काम भी करना पड़ेगा जो सदैव आपको बोलते रहते हैं कि बाबा क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। अगर हम गलतियों के पुतले हैं तो आप तारनहार भी हो, और जब हम अपनी गलती मान सकते हैं तो आप हमें तार भी सकते हो। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। कल परसों जयपुर कीर्तन किया, करते ही एक महिला भागती हुई आई। मैं जैसे गाड़ी में बैठने लगा, बोली भैया 1 सेकंड। मैं बोला हाँ जी। कहती भैया 20 साल हो गए खाटू निशान ले जाते हुए। 20 साल पहले डॉक्टर ने कहा था हार्ट का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगी 15 दिन के अंदर। लेकिन भैया 15 दिन बाद 11 थी, किसी ने मुझे कहा निशान लेकर जा, मर जाएगी, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आज 20 साल हो गए, हर 11 पे निशान लेकर जाती हूँ और 12 को चेकअप कराती हूँ। डॉक्टर हर 10वीं को कहता है कि तू मरने वाली है, और हर 12 पे कहती है तू बच गई है। हर 12 पे कहता है बच गई है। मैं हार जाऊं ये बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे है, सांवरे सर पे, आवाज नहीं आई, सर पे हाथ बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो गई हो मेरी गुजारिश है। बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा शाह तुम गले लगा जाओ। गुरुजी माना हमसे गलती हो गई, लेकिन उस परिवार का क्या दोष है जो मेरे पीछे बैठा है। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, दोषी तो मैं हूं उन्हें क्यों रुलाता। दोषी तो मैं हूं उन्हें क्यों रुलाता। उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। उन्हें तुझ पे भरोसा
वाला पहुंचा है। बहुत बहुत बधाई आपको आने वाली दीपावली की, और हर घर में लड्डू गोपाल, हर घर में बेटियां सदैव खुश रहे। आपका पूरा परिवार सदैव बाबा के आशीर्वाद से, इसी मंगल कामना से मैं इजाजत। आदरणीय गुरुजी प्रसाद भेंट करते हुए भाई कन्हैया मित्तल जी को